हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से एक न्यूज़ लेकर के आए हैं आपके लिए। और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होना ज़रूरी है। 20 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर, और यहाँ पर हेडलाइंस है गवर्नमेंट स्टार्ट सेल प्रोसेस फॉर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग यूनिट्स ऑफ अस्टवाइल एयर इंडिया। यहाँ पर हम एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखेंगे और इस पूरी न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, जैसे कि आपकी वोकेब और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और आप अच्छे से इसे पढ़ पाओ। तो देखिएगा, जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिले GOVT इतना लिखा हुआ मिले और आगे डॉट लगा हुआ मिले, तो इसका पूरा मीनिंग होता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। सरकार ने क्या किया, स्टार्ट किया यानी कि शुरू किया, क्या सेल प्रोसेस बिक्री प्रक्रिया शुरू की है। किसके लिए? फोर का मतलब होता है के लिए। किसके लिए? एयरपोर्ट और इंजीनियरिंग यूनिट्स के लिए। एयरपोर्ट और इंजीनियरिंग यूनिट्स के लिए सरकार ने क्या किया, सेल प्रक्रिया शुरू की है। और किसके एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के लिए? ऑफ अस्टवाइल एयर इंडिया। ठीक है, AI का मतलब है एयर इंडिया, ये शॉर्ट फॉर्म में एयर इंडिया लिखा हुआ है। और अस्टवाइल का मतलब होता है कि पूर्ववर्ती, जो पूर्ववर्ती एयर इंडिया के, ऑफ आता है काकी के लिए। तो अस्टवाइल एयर इंडिया के एयरपोर्ट और इंजीनियरिंग यूनिट्स के लिए जो सेल प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। आइए आगे देखते हैं, इस न्यूज़ को डिटेल में जानते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके जीके में भी काम आ सकते हैं कि कितने में वह बिक्री हुई और किसने जो है उसको खरीदा। ठीक है, आगे, द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू सब्सिडरीज AIASL एंड AIESL। अब देखिएगा, जो गवर्नमेंट है, हैज़ इनिशिएटेड शुरू की है, यानी कि इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, और इनिशिएटेड ED लगा हुआ है, तो क्या शुरू कर दी है, यानी कि काम हो चुका है। शुरू कर दी है, क्या शुरू कर दी है? द प्रोसेस प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसकी प्रक्रिया? ऑफ प्राइवेटाइजिंग, निजीकरण। जो प्राइवेटाइजिंग होता है उसको बोलते हैं निजीकरण, प्रोसेस होता है प्रक्रिया। तो प्राइवेटाइजिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। और किसकी शुरू की है ये भी जान लीजिएगा। टू सब्सिडरीज AIASL एंड AIESL। टू सब्सिडरीज का मतलब यहाँ पर आप जान लीजिएगा सहायक कंपनियां, यानी कि दो सहायक कंपनियां AIASL। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है AIASL की? एयर इंडिया सर्विसेज लिमिटेड। एयर इंडिया सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पर ये इसकी AIASL की फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पर AIESL की फुल फॉर्म क्या है? AIESL की फुल फॉर्म है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। ऑफ अस्टवाइल नेशनल कैरियर्स एयर इंडिया। अब देखिए फिर से अस्टवाइल आया। अस्टवाइल का मतलब क्या है? जो पूर्ववर्ती है। नेशनल कैरियर्स, नेशनल कैरियर जो होता है वो उसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय वाहक। ठीक है, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय वाहक किसका? एयर इंडिया। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया एंड ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। ठीक है, जहां भी आपको ऑफिशियल सेड ऐसे लिखा हुआ आता है तो ये होता है अधिकारियों ने कहा। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट, देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देखिएगा, डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी विभाग हो उसको हम डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, और किसका डिपार्टमेंट? इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इसके शॉर्ट फॉर्म होती है DIPAM। DIPAM का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको बोलेंगे निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। अब देखिए क्यों बोलेंगे इसको, ये होता है डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, और पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, यानी कि निवेश और सार्वजनिक विभाग। एसेट मैनेजमेंट का मतलब है संपत्ति। एसेट को बोलते हैं संपत्ति, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? संपत्ति बोलते हैं। और मैनेजमेंट को हम बोलते हैं प्रबंधन। ठीक है, तो DIPAM का मतलब हुआ निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। हैज़ इनिशिएटेड फिर से यहाँ पे आया तो हमने जाना है इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है कि शुरू की है। क्या शुरू की है? इन्वेस्टर मीटिंग्स। इन्वेस्टर का मतलब जान लीजिएगा, जहाँ भी आपको इन्वेस्टर दिखे तो वो होता है निवेशक, जो मतलब निवेश करते हैं। और मीटिंग्स का मतलब बैठक होता है। इन्वेस्टर बैठकें
एस लगा हुआ है तो बैठकें यानी कि कई बैठकें इस तरीके से। तो इन्वेस्टर मीटिंग्स जो है वो स्टार्ट की हैं, शुरू की हैं, निवेशक बैठकें शुरू की हैं। एंड रोड शो, और रोड शो शुरू किया है। टू गेज, अब देखिए गेज का मतलब क्या है कि किसी की था लेना, नापना, आप आकलन करना या अनुमान करना, ठीक है। किसके लिए? टू यहाँ पर आया है के लिए, गेज, गेज यानी कि आकलन के लिए। इंटरेस्ट इन AIASL एंड AIESL, AIASL और AIESL जो सहायक कंपनियां हैं उनके आकलन के लिए रोड शो और इन्वेस्टर मीटिंग यानी कि निवेशक बैठकें स्टार्ट कर दी हैं, शुरू कर दी हैं, ठीक है। आगे है वी विल सून इनवाइट EOIS फ्रॉम इंटरेस्टेड बिल्डर्स, ये है इंटरेस्टेड बिल्डर्स। देखिए एक शब्द होता है बिल्डर्स, बिल्डर्स का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग्स बनाने वाले ठेकेदार होते हैं उनको बिल्डर्स बोलते हैं। लेकिन जो बिडर्स है, याद रखिएगा कभी भी आपको दिखे कि बिडर्स, बिडर्स यानी कि BIDDERS, तो बिडर्स का मतलब यहाँ पर क्या है ये देख लीजिएगा। जो भी मतलब ये होते हैं कि बोली लगाने वाले, ठीक है। बिडर्स का मतलब क्या है कि जो बोली लगाने वाले होते हैं उनको बिडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इच्छुक जो बोली दाताएं हैं, बोली लगाने वाले जो होते हैं इंटरेस्टेड बिडर्स, तो उनको क्या बोलेंगे? इच्छुक बोली दाताएं, ठीक। तो इंटरेस्टेड बोली दाताओं से, फ्रॉम आता है से, क्या किया है? उनको इनवाइट किया है EOIS, ठीक है। EOIS से इनवाइट किया, जल्द ही इनवाइट करेंगे। विल, हम जल्द ही इनवाइट करेंगे IOS से, किसको? इंटरेस्टेड बिल्डर्स को, इच्छुक बोलीदाताओं को। ये किसने कहा? ये भी अधिकारी ने कहा, ठीक है। ये किसने कहा? अधिकारियों ने कहा। आगे है देखिए यहां पर एक शब्द दिया हुआ है डेट लेदन। डेट लेदन का मतलब ये देखिए बी इसमें साइलेंट है और ये है डेट लेदन। डेट लेदन का मतलब होता है जो कर्ज से लदा हुआ हो, मतलब पहले से ही कर्जदार हो। तो डेट लेदन एयर इंडिया वाज सोल्ड टू द टाटा ग्रुप इन अक्टूबर लास्ट ईयर फॉर 18,000 करोड़। देखिए मतलब जो कर्ज में डूबी हुई है, कर्ज से लदी हुई है, एयर इंडिया वाज सोल्ड टू टाटा ग्रुप इन अक्टूबर लास्ट ईयर फॉर 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ में लास्ट ईयर, पिछले साल अक्टूबर में, इन अक्टूबर में टाटा ग्रुप को बेच दिया। सोल्ड टू का मतलब होता है बेच दिया, था वाज था आएगा, ठीक है। किसको बेच दिया था? एयर इंडिया को, जो क्या है कि कर्ज से लदी हुई है, ठीक है। कर्ज से लदी हुई यानी कर्जदार जो एयर इंडिया थी उसको क्या कर दिया था? 18,000 करोड़ में पिछले साल टाटा ग्रुप को अक्टूबर में बेच दिया था, ठीक है। आगे है द एक्चुअल हैंडओवर टू टाटा हैपन ऑन जनवरी 27। एक्चुअल यहाँ पर मीनिंग होता है, देखिए एक्चुअल का मतलब होता है कि वास्तविक, याद रखिएगा एक्चुअल का मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है। एक्चुअल वास्तविक, हैंडओवर यानी कि हैंडओवर कर दिया था। एक्चुअल में जो हैंडओवर हुआ था टाटाज को वो कब हुआ था? हैपन मतलब कि होना, वो कब हुआ था? ऑन जनवरी 27 जनवरी को एक्चुअल यानी कि वास्तविकता से हैंडओवर टाटाज को हो गया था। आगे है हाउएवर। कहीं भी आपको अगर हाउएवर शब्द मिले उसका मतलब होता है हालांकि। क्या मतलब होता है? हालांकि। 4 एयर इंडिया यूनिट्स यानी कि 4 जो एयर इंडिया यूनिट्स हैं, 4 जो एयर इंडिया यूनिट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। कौन कौन सी एयर इंडिया यूनिट्स हैं देख लीजिएगा। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि AIASL, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड यानी कि उसको बोलते हैं AIESL। तीसरा है एलियंस एयर एविएशन लिमिटेड AAAL एंड होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो HCL, ठीक है। ये चारों जो एयर इंडिया यूनिट्स हैं इनको और अदर नॉन कोर एसेट कौन होता है? गैर मूल संपत्ति, जो अदर गैर मूल संपत्ति हैं, ठीक है। अदर नॉन कोर एसेट का मतलब होता है संपत्ति, नॉन कोर का मतलब होता है गैर मूल संपत्ति। अब देखिए जैसे पेंटिंग,
गैर मूल संपत्ति हो गई, पेंटिंग हो गई, और ये 4 जो एयर इंडिया यूनिट्स हैं इनकी बात हो रही है। ठीक है, पेंटिंग्स हो गया और आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स का मतलब क्या है, जो कलाकृतियां हैं। ठीक है, बिसाइड्स नॉन ऑपरेशनल एसेट। अब देखिए, बिसाइड्स नॉन ऑपरेशनल एसेट, नॉन ऑपरेशनल एसेट्स का मतलब क्या होता है कि गैर परिचालक संपत्ति। नॉन ऑपरेशनल एसेट्स, नॉन परिचालक संपत्ति। वर का मतलब होता है था, थी, थे में। ठीक है, और नॉट नहीं थे, किस में नहीं थे ये सभी, कौन कौन से, 4 तो एयर इंडिया यूनिट्स और अदर नॉन कोर एसेट्स, पेंटिंग और आर्ट फैक्ट्स, बिसाइड्स नॉन ऑपरेशनल एसेट्स नहीं थे। किस में नहीं थे, ये नहीं थे पार्ट ऑफ द डील। पार्ट ऑफ द डील यानी कि सौदे के हिस्से नहीं थे, तो इनको जो इनका सौदा नहीं किया गया, ये सौदे के हिस्से नहीं थे। ठीक है, दीज सब्सिडरीज। अब देखिए सब्सिडरीज, फिर से यहाँ आया। सब्सिडरीज का मतलब होता है कि जो सहायक कंपनियां हैं, वे सहायक कंपनियां एंड नॉन कोर एसेट्स, जो गैर मूल संपत्ति है। नॉन कोर एसेट्स जो गैर मूल संपत्ति है, वैल्यूड एट अबाउट 15,000 करोड़। जो उनकी जो लागत, जो वैल्यू है वो क्या है, लगभग 15,000 करोड़ है। हैव बीन ट्रांसफर टू एन SPV, और उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया SPV। ठीक है, SPV को एन एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग। एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग को हम बोलते हैं AIAHL। क्या बोलते हैं, AIAHL। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया गया कि स्थानांतरित कर दिया गया। 15,000 करोड़ जो है इनका वैल्यू है, और ये ट्रांसफ़र कर दिया गया एन SPV एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग यानी कि AIAHL को। ठीक है, आगे है द गवर्नमेंट हैड देन। गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है, और देन का मतलब होता है तब। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने तब क्या सेड, कहा। गवर्नमेंट ने तब कहा दीज सब्सिडरीज यानी कि ये जो सहायक कंपनियां हैं, सब्सिडरीज का मतलब होता है सहायक कंपनियां, ये सहायक कंपनियां हैं एंड नॉन कोर एसेट्स, और ये गैर मूल जो मतलब हम बोल सकते हैं कि गैर मूल संपत्ति। ठीक है, संपत्ति यानी कि एसेट्स, और नॉन कोर गैर मूल। तो ये जो सब्सिडरीज हैं, ये जो सहायक कंपनियां हैं और नॉन कोर एसेट्स हैं, गैर मूल संपत्ति हैं ऑफ एयर इंडिया की, वुड इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, बी सोल्ड ऑफ का मतलब होता है कि बेची जाएंगी। ठीक है, बेची जाएंगी, आखिरकार ये भी क्या होंगी, बेची जाएंगी। टुवार्ड्स दैट गोल। टुवार्ड्स का मतलब होता है, ठीक है, किसी की ओर। टुवार्ड्स का मतलब होता है किसी की ओर, तो किसकी ओर, दैट गोल, उस लक्ष्य की ओर। उस लक्ष्य की ओर, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, तो उस लक्ष्य की ओर DIPAM। हमने आपको बताया था DIPAM का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक, P से होता है पब्लिक, A से होता है एसेट, और मैनेजमेंट यानी कि M। तो DIPAM हैज़ इनिशिएटेड द एक्सरसाइज ऑफ इन्वेस्टर मीटिंग्स फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ AIASL एंड AIESL। AIASL और AIESL के प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण के लिए जो क्या हो रहा है कि एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कर रहे हैं, पूर्व अभ्यास किया जा रहा है ऑफ इन्वेस्टर मीटिंग का, यानी कि जो भी इन्वेस्टर मीटिंग होगी। इन्वेस्टर का मतलब यहाँ पर हमने बताया था निवेशक, और मीटिंग्स का मतलब बताया था बैठकें। तो ये कर रहा है कि जो इनिशिएटेड का मतलब है कि शुरू हो चुकी है। तो पूर्व इन्वेस्टर मीटिंग के जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, वो शुरू हो चुकी है। किसके, AIASL और AIESL के निजीकरण के लिए जो पूर्व मीटिंग होनी है वो स्टार्ट हो चुकी है, शुरू की गई है। ठीक है, एज ऑफ अगस्त लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल, अगस्त यानी कि पिछले साल, अगस्त एज ऑफ तक। तो पिछले साल अगस्त तक एयर इंडिया हैड ए टोटल डेट ऑफ कितना है, 61,056। ठीक है,
61,562 करोड़, यानी कि 61,562 करोड़। डेट का मतलब होता है कर्ज, उधार, लोन, या फिर हम बोल सकते हैं ऋण। तो टोटल यानी कि कुल जो उधार है एयर इंडिया पर वो कितना है, टोटल एयर इंडिया का जो उधार है वो टोटल कितना है, 61,562 करोड़। ऑफ दिस का मतलब होता है, और इसमें से द टाटा ग्रुप टुक ओवर, टाटा ग्रुप जो टाटा ग्रुप है, टुक ओवर का मतलब होता है कि देखिए ओवर का मतलब होता है अधिक, टुक का मतलब होता है लेना, ठीक है। अधिक से अधिक जो मतलब अधिकतम 15,300 करोड़, अधिकतम 15,300 करोड़ जो है, इसमें से टाटा ग्रुप ने क्या किया है, ये किया है लायबिलिटीज एक शब्द है, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि देनदारियाँ या उत्तरदायित्व लिया है। एंड द रेस्ट 75%, और बचा हुआ जो 75% है, और अबाउट यानी कि लगभग 46,000 करोड़, लगभग कितना, 46,000 करोड़ वाज ट्रांसफर टू AIAHL को स्थानांतरित किया जा चुका था, ठीक है। जो बचा हुआ 75 करोड़ है वो AIAHL को ट्रांसफ़र किया जा चुका था, स्थानांतरित किया जा चुका था। और ये जो AIAHL है इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आप जान लीजिएगा। AIAHL की फुल फॉर्म होती है एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस न्यूज़ में आपको कुछ फुल फॉर्म्स जानने को मिली हैं, और जानने को मिली हैं कि कितने करोड़ में इसका जो है बोली लगाई गई थी, और कितने करोड़ में जो है इसकी फिर से मतलब जो है कितना बिक रहा है, कितना कर्ज है, और टाटा ग्रुप का कितना कर्ज है, टाटा ग्रुप ने कितना चुका दिया है, ठीक है। कौन कौन सी जो मतलब कंपनियां हैं जो मतलब प्राइवेटाइजेशन के लिए की जा रही हैं। एक तो है AIASL और एक है AIESL। AIASL की फुल फॉर्म क्या है, एयर इंडिया सर्विस लिमिटेड, और AIESL की फुल फॉर्म क्या है, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिली जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ इस न्यूज़ को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि न्यूज़ यहाँ पर ये पूरी हो चुकी है, और आगे की वीडियो में हम फिर से एक न्यूज़ को लेकर के आएंगे, जल्द ही आपके सामने पेश करेंगे, जो आपके वोकेबलरी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।